हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि एक लड़का था जिसका सवाल ये था कि सर व्हाई प्रोटॉन डू नॉट आउट न्यूक्लियस, ये जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलते, जबकि हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और कभी भी प्लस चार्ज जो होता है, प्लस चार्ज कभी भी एक साथ नहीं रहता है, प्लस प्लस के बीच में होता है रिपल्सन होता है, यानी कि सेम चार्ज है तो उसमें होगा रिपल्सन होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं रहेगा, वो भागेगा। तो ऐसा फिर क्यों होता है कि न्यूक्लियस में सभी प्लस चार्ज जो होते हैं प्रोटॉन सब एक साथ बंधे हुए हैं, ऐसा क्या है? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आइए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दुनिया में जो भी होते हैं मैटर, ये आपके बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और ये जो आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स ये बने होते हैं आपके एटम से, और ये जो एटम होते हैं ये बने होते हैं आपके पार्टिकल से, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं लगभग होते हैं 43 टाइप्स के, जिसमें से कुछ इस तरह है। एक तो आपका हो गया प्रोटॉन, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, एक आपका हो गया न्यूट्रॉन, एक आपका हो गया मेजन, एक आपका हो गया क्रेजन, और इसी तरह आगे है एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, लगभग 43 टाइप्स के हैं, जिसमें से यहाँ पे हम 3 तरह के पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं। एक आपका हो गया प्रोटॉन जिस पे होता है प्लस चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज क्या होता है माइनस, और एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर चार्ज होता है 0। तो इससे यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्यों होता है माइनस, और न्यूट्रॉन पे क्यों होता है 0। तो आइए इसको हम समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं कुछ फोर्स का। तो टाइप्स ऑफ यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, जिसमें से पहला आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड आपका हो गया इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आपका थर्ड यहां पे हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ में आपका हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहां पे 4 तरह के हो गए फोर्स। अब यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे एक ले रहे हैं कार्बन, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना 6, और इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो होगा 2 और ये हो जाएगा 4। और इसका बना रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, बीच में ये हो गया प्रोटॉन, और इसके चारों ओर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। फर्स्ट ऑर्बिट पे कितना होता है तो 2, और सेकेंड में कितना हो जाएगा 1 2 3 4। और उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोटॉन बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो बने होते हैं ये तीनों बने होते हैं क्वार्क से। किससे बने होते हैं तो क्वार्क से बने होते हैं। तो पहले समझना जरूरी होगा क्वार्क को, कि क्वार्क कहते हैं किसको है। तो यहाँ पे जानते हैं कि क्वार्क होते हैं लगभग 6 तरह के। एक में होता है अप क्वार्क, 2 में हो जाएगा आपका डाउन क्वार्क, थर्ड में आपका हो जाएगा स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, फोर्थ में आपका हो जाएगा यहाँ पे चार्म क्वार्क, फिफ्थ में आपका हो जाएगा यहाँ पे टॉप क्वार्क, और सिक्स्थ में आपका यहाँ पे हो जाएगा बटम क्वार्क। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि क्वार्क होते हैं कितने टाइप्स के, तो कहना है 6, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बटम। ये भी पूछ सकता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन किससे बना हुआ है, तो क्वार्क से बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे मानिए कि आपका ये हो गया प्रोटॉन, और एक यहाँ पे हो गया प्रोटॉन, और इस पर भी होता है प्लस चार्ज, इस पर भी होता है प्लस चार्ज। ओके, और ये जो होता है प्रोटॉन 2 होता है अप और 1 डाउन से बना होता है, और ये भी हो गया अप और ये हो गया डाउन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन किससे बने होते हैं, तो 2 अप और 1 डाउन, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2/3, और ये जो डाउन क्वार्क है इसका वैल्यू होता है -1/3। इसका हो गया +2/3, इसका हो गया -1/3। तो आपसे कोई पूछेगा कि अप क्वार्क का वैल्यू कितना होता है, तो 2/3, और ये जो डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से हम ये जानने वाले हैं कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज क्यों होता है। देखिए क्या है, 2 अप है 1 डाउन है, तो 2 अप मतलब 2/3
प्लस 2/3 एक डाउन, तो क्या हो जाएगा -1/3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3, 2 2 4 और -1, तो ये क्या हो गया 3/3, क्या निकल गया +1 चार्ज। तो समझ में आ गया कि प्रोटॉन पे क्यों होता है प्लस चार्ज। उसी तरह लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बना हुआ है, आइए जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका बना हुआ है 3 डाउन क्वार्क से। 3 जो होते हैं डाउन क्वार्क। तो ये जो डाउन क्वार्क होते हैं इसका वैल्यू होता है -1/3। तो क्या करेंगे -1/3 -1/3 और माइनस लेंगे 1/3, सबको ऐड करेंगे तो नीचे भी 3 ऊपर भी आ गया -3, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1। ओके, उसी तरह यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उधर स्पेस नहीं है। अब उसी तरह लेते हैं, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया आपका प्रोटॉन का, और उसी तरह एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो बना होता है ये होता है 2 डाउन और 1 अप से। इसका मतलब हो गया कि 2 डाउन मतलब माइनस लेंगे 1/3 और लेंगे -1/3, और 1 दिया हुआ है अप मतलब लेंगे +2/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, -1 क्या हो गया -2 और +2 ये हो गया खत्म 0/3, यानी कि सिंपल समझो ना क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्ज, वो कहाँ से आया। न्यूट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज। लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ पे है। अब क्या होता है इसके बीच में एक फोर्स काम करता है। तो होता क्या है कि ये चाहता है इस तरफ भागना और ये चाहता है इस तरफ भागना, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करता है जिसपे सेम चार्ज रहेगा ना उसको एक साथ नहीं रखेगा, उसको भगाएगा इधर। तो इसके बीच में एक फोर्स काम करता है, इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसका काम यही है, इसका काम है रिपल्सन करवाना, यानी कि हटाना। लेकिन होता क्या है, उस जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और फोर्स है जो क्या करता है, जो जितने सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी जितने सारे इसमें होते हैं प्रोटॉन, उन सभी प्रोटॉन को क्या करते हैं एक साथ बांध के रखने का काम करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 137 टाइम्स, यानी कि 137 गुना अधिक लगाता है फोर्स। जितना ये लगाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है कि तुम जाओ इधर तुम जाओ इधर, उससे 137 गुना अधिक फोर्स लगा के दोनों को पकड़ के रखता है। मान लो कि 2 छोटे बच्चे हैं, वो इधर भाग रहे हैं और वो इधर भाग रहे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, एक आगे इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, और एक बड़ा आदमी आ गया। अब क्या करेगा कि दोनों को पकड़ लिया, ठीक है, तो क्या करेगा, ये भाग पाएगा नहीं ना। तो वैसे है, तो इसके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसी को दोनों को पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 137 गुना अधिक फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सभी प्रोटॉन एक जगह पे रुके हुए हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, तो सिंपल ये बोलेंगे कि उस पर क्या एक फोर्स काम करता है जिसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम है, और वो क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 137 गुना अधिक फोर्स लगाता है, इसीलिए वह न्यूक्लियस के अंदर रुका हुआ है। तो बात समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलता है। फिर हमने इसमें ये सीखा कि ये जो प्रोटॉन होते हैं इस पर प्लस चार्ज कहाँ से आया। उसके बाद हमने ये सीखा ये जो न्यूट्रॉन होते हैं उस पर जीरो चार्ज कैसे होता है। और हमने ये भी सीखा कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कहाँ से आता है -1। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।